संस्कार मर्यादा हेतु हम श्री राम बनेंगे, बात प्रेम की आएगी नटखट घनश्याम बनेंगे। जब जब अत्याचार बढ़ेगा महामना की धरती पर, जब जब अत्याचार बढ़ेगा ऋषि मुनियों की धरती पर, परमपिता हम परशुराम बनेंगे, परमपिता परसाधारी हम परशुराम बनेंगे। इसी संकल्पित भावना के साथ भारत माता को प्रणाम करती हूँ, माता धरती को प्रणाम करती हूँ, माँ सरस्वती का पुनः स्मरण करते हुए पावन मंच और आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। दीदी माँ की उपस्थिति उनको विशेष प्रणाम करती हूँ, उनकी ऊर्जा, उनकी जीवटता और जिजीविषा प्रणम्य है। मैं एक बार चाहती हूँ कि मेरी दीदी के लिए जोरदार तालियां बजे। मैं अमित जी से अभी जिक्र कर रही थी कि प्रमिला दीदी ने जैसे जीवन को जिया है, जब तक जिए तो ऐसे ही जिए। मैं प्रारंभ होना चाहती हूँ और सर्वप्रथम 4 पंक्तियां माँ के लिए पढ़ना चाहती हूँ, सभी माँ के लिए पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। जिंदगी शर्तों की मोहताज नहीं होती है, वाह। दर्द होता है तो आवाज नहीं होती है, जिंदगी शर्तों की मोहताज नहीं होती है, दर्द होता है तो आवाज नहीं होती है। मुझसे रूठे हैं ये खुद गर्ज जमाने वाले, बस मेरी माँ है जो नाराज नहीं होती है, बस मेरी माँ है जो नाराज नहीं होती है, बस मेरी माँ है जो नाराज नहीं होती है। और अपने परिचय की पंक्तियों से आप सबसे जुड़ना चाहती हूँ, स्वागत बताना चाहती हूँ मैं कौन हूँ। मैं पावन तमसा की बेटी, बसने को बनारस घाट मिला है, यह भाग्य मेरा मुझको इस भरत भूमि का ठाट मिला। मैं वाल्मीकि का प्रथम छंद, गंगा की अमिट कहानी हूँ, है गर्व मुझे यति गर्व मुझे कि मैं एक हिंदुस्तानी, है गर्व मुझे यति गर्व मुझे कि मैं एक हिंदुस्तानी। तन घाट बनारस के जैसा मन पावन गंगा का जल, अधरों पर डमरू का निनाद, आंखों में हया का काजल। मैं भाव बुद्धिशाली हुए कबीरा की अमृत बानी हूँ, है शौर्य जहाँ पर जन्म लिया वह झांसी वाली रानी, है शौर्य जहाँ पर जन्म लिया वह झांसी वाली रानी हूँ। और काशी का जब भी जिक्र होता है कहते हैं कि काशी हमेशा से ही बहुत सुंदर रही है। और एक छंद लिखा गुणबीर भैया मैंने कि जब द्वापर में महाभारत रची गई तब भी उसके पृष्ठभूमि में माँ गंगा थी, और आज भी जो कुछ देश दुनिया में परिवर्तन हो रहा है, जो कुछ सनातन और हिंदुत्व और राष्ट्र के नाम पर परिवर्तन हम देख रहे हैं, उसके पृष्ठभूमि में भी माँ गंगा है, काशी है, और हमारा एक मतदान भी है। मैं अपने एक वोट को देने के लिए इस शहर से बनारस जरूर जाती हूँ, और मैं आप सबसे अपील करना चाहती हूँ कि एक दिन घर से निकलिए तभी हम सवाल उठा सकते हैं किसी भी सरकार पर। तब एक छंद पढ़ना चाहती हूँ काशी के सम्मान। हर हर बम बम बोल रही काशी, शिव शंभु विश्वेश्वरैया की जय हो, धर्म के साथ खड़ी इस युग में भी पावन गंगा मैया की जय हो। हमने विरुद्ध जो छेड़ी अधर्म के हर गीत छंद सवैया की जय हो, जय हो अयोध्या में राम लला की तो मथुरा में कृष्ण, बहुत बढ़िया, मथुरा में कृष्ण कन्हैया की जय हो, मथुरा में कृष्ण कन्हैया की जय हो। घाट घाट पर रमते जोगी घट घट वासी देखा है, धूनि रमाए सदियों से एक सन्यासी देखा है। जीवन के हर रंग मिलेंगे मेरे शहर बनारस में, जीवन के हर रंग मिलेंगे मेरे शहर बनारस में। उसने सब कुछ देख लिया जिसने काशी देखा है, उसने सब कुछ देख लिया जिसने काशी देखा है। और कहा गया कि आचार संहिता नाम नहीं लेना चाहिए, और मैं प्रायः प्रयास भी करती हूँ, फिर भी एक सम्मान के साथ एक छंद को पढ़ती हूँ और पूरे भारतवासियों की तरफ से अपने प्रतिनिधि को धन्यवाद देती हूँ। और एक स्वागत, हाँ, मैं अपने सांसद के सम्मान में, ये सीधे प्रधानमंत्री बनाते हैं, महादेव जिसको चाहे कहते। कहीं किसी कवि ने टिप्पणी किया कि जो जीता वो प्रधानमंत्री और जो हारा वो भी मुख्यमंत्री। ऐसी है हमारे काशी की महिमा, मेरे महादेव की महिमा। तब एक छंद पढ़ती हूँ, अमित जी सुनेगा। बिल्कुल, आजकल तिहाड़ में भी है, वो भी महादेव की माया है। महादेव माया। रण में चरण जब पड़े या चरण के
रण में चरण जब पड़े या चरण के बिगुल बज उठा जीत की गर्जना का, सदियों से तुमने प्रतीक्षा की नंदी खलकामियों की कुटिल वर्जना का। बहुत धरा बढ़िया। की धरोहर सदा से है काशी, धरा की धरोहर सदा से है काशी, मिलाकर ये उसको है परिमार्जना का। कण कण में तुमको यहाँ शिव मिलेंगे, ये प्रारंभ है सृष्टि की सर्जना का, ये प्रारंभ है सृष्टि की सर्जना का, ये प्रारंभ है सृष्टि की सर्जना का। तो कहते हैं काशी जब भी किसी को बुलाती है तो एक विशेष उद्देश्य के साथ, अभी बहुत कुछ सर्जना, बहुत कुछ निर्माण होने बाकी है। आप सब देश के साथ बने रहिए, राष्ट्र के साथ बने रहिए। मैं एक क्षण उन हुतात्माओं के नाम पढ़ना चाहती हूँ जिनकी बदौलत यह काव्य परंपराएं चलती हैं, जिनके बदौलत आदरणीय राजेश जी चेतन हम जैसे प्रतिभाओं को ढूंढते हैं। उन्होंने सच बोला कि मैंने जब तुतलाना सीखा था, राजेश जी भले बेहद हमसे कम साहस से, हमसे कम ऊर्जा के साथ मंचों से कविता पढ़ते हैं, पर उनका परोक्ष में जितना सपोर्ट होता है हम जैसे कवियों के साथ, बड़े बड़े लोग ऐसी कविताओं पर सपोर्ट नहीं कर पाते, साथ नहीं दे पाते। मैं एक बात कहती हूँ कि अब हमें 10 अच्छे कवियों का चयन करना होगा अमित जी, तो हमारी एक बहुत लंबी लिस्ट हो जाती है अच्छे कवियों की, पर उन अच्छे कवियों में एक अच्छे इंसान का जिक्र करना हो तो आदरणीय राजेश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तालियां चाहती हूँ आप सभी से। और एक क्षण, शत्रुओं के दंभ को निचोड़ के जो छोड़ देता, शत्रुओं के दंभ को निचोड़ के जो छोड़ देता, बाजुओं में ऐसा फौलाद लिख देंगे हम। काल के कपाल पे त्रिकाल सा विराजता, जो मृत्यु के समक्ष शंखनाद लिख दूंगी मैं। वक्ष पे जने उधारे मूछ गर्व से समारे, वक्ष पे जने उधारे मूछ गर्व से समारे, गर्जना से युक्त सिंहनाद लिख दूंगी मैं। भारती की आरती में खुद को चढ़ाने वाला वीर चंद्रशेखर आजाद लिख दूंगी मैं। बहुत बढ़िया, वाह। आजाद लिख दूंगी मैं वीर। और क्या लिखना चाहती हूँ, दिल्ली हमेशा से परिवर्तनों की माँ रही है, परिवर्तनों की जननी रही है, और एक परिवर्तन दिल्ली ने हिंदुस्तान को गौरवान्वित करने के लिए और लिखा, तब गौरव जी समर्पित करते हुए सुनेगा स्वागत। कि भारती की आरती उतारती रहूंगी सदा, वंदे मातरम जय घोष लिख दूंगी मैं। वीर बलिदानियों का मान स्वाभिमान लिखूं, सरहदों पे सैनिकों का जोश लिख दूंगी मैं। रक्त से ही कीमती स्वतंत्रता मिलेगी हमें, गर्व से भरा ये उद्घोष लिख दूंगी मैं। निज नीलकंठनी को करके प्रणाम नित्य, नेताजी सुभाष चंद्र बोस लिख दूंगी मैं। नेताजी सुभाष, मैं चाहती हूँ पूरा सदन तालियां बजाए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लिख दूंगी मैं। और अभी मेरे अग्रज गौरव जी ने जिसका जिक्र किया, जिन विषयों को लिखने से और लिख अगर हम लें भी तो हमें पढ़ने से रोका जाता है, उन विषयों को पढ़ने का अगर जो आत्मबल मिलता है वो हमारे ये बड़े कवि होते हैं। उसी आत्मबल के साथ एक छंद पढ़ती हूँ जिसको कहने पढ़ने और सुनने से लोग कतराते हैं, डरते हैं, तब एक पूरे साहस के साथ यह बनारस की बेटी यह छंद आप तक पहुंचाती है। सुनेगा। माता भारती की आन बान के लिए लड़े जो सावरकर जी जैसे बलिदानी को प्रणाम है। स्वाभिमान का प्रतीक बन के खड़ी हुई जो सेल्यूलर जेल की कहानी को प्रणाम है। और कहा गया अमित जी कि हम सावरकर नहीं, तो मैं एक बात कहती हूँ कि सावरकर होना साहस होने की बात है, शौर्य और एक जज्बा होने का नाम है। सावरकर कोई हो भी नहीं सकता, सावरकर हम में से होने का किसी में सामर्थ्य नहीं है, तो तुम तो बेशक ही नहीं हो सकते। तब एक छंद पढ़ती हूँ कि माता भारती की आन बान के लिए लड़े जो सावरकर जी जैसे बलिदानी को प्रणाम है। स्वाभिमान का प्रतीक बन के खड़ी हुई जो सेल्यूलर जेल की कहानी को प्रणाम है। वीरता के पर्याय पर जो उठाते प्रश्न ऐसे मंद बुद्धि अल्प ज्ञानी को प्रणाम है। सारे तीर्थ धाम को हृदय से प्रणाम, किंतु सबसे प्रथम काला पानी को प्रणाम। बहुत बढ़िया, लाजवाब, प्रियंका जिंदाबाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काला पानी को प्रणाम है। और एक गुनबीर भैया, हमें बचपन से हम बेटियों को जो सर्वाधिक सुनने को मिलता है कि अपनी हद में रहो। मैं एक किसान की बेटी हूँ, एक छोटे से शहर तक, राजधानी तक की यात्रा कितनी दुर्गम और कितनी जटिल हो सकती है उसे कभी से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, इसलिए मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। हमने एक चीज सबसे सर्वाधिक सुनी कि अपनी हद में रहो। तब अमित भाई कहीं एक मुक्तक लिखा कि अपनी हद में जो हम नहीं होते, सोच लो तुम से कम नहीं होते। सिसकियां अगर जुबान बन जाती, सिसकियां अगर जुबान बन जाती, इतने ज्यादा सितम नहीं होते। बहुत बढ़िया, इतने ज्यादा
सितम नहीं होते। तो मैं आप सबसे एक आग्रह, एक निवेदन करना चाहूँगी कि किसी श्रद्धा के 36 टुकड़े ना हो, इसलिए गुण दोष कुंडली संस्कार रीति रिवाज को अपने बच्चों को समझाएं, 36 गुण के मतलब समझाएं और उन्हें बताएं। और यह बेटी बताना चाहती है, बनारस की बेटी, कि हमें कैसा होना है कि अखंड ज्योति दीप्त सी जलेंगी बेटियां, समय के साथ साथ ही चलेंगी बेटियां, आएगी चमक उन पे कुंदन के सरीखे, खुद को तपा तपा के जब गलेंगी बेटियां। रण छिड़ चुका है, युद्ध का ऐलान हो चुका, माथे पे भस्माभूत खुद मलेंगी बेटियां। प्रचंड मुंड खंडनी रिपु विनाशकारिणी, मां कालिके के रूप में ढलेंगी बेटियां। रण छिड़ चुका है, युद्ध का ऐलान हो चुका, माथे पे भस्माभूत खुद मलेंगी बेटियां। जिस जहां को उसने सदियों से संवारा, जिस जहां को उसने सदियों से संवारा, उस अंजुमन में फूलेंगी फलेंगी बेटियां। रण छिड़ चुका है, युद्ध का ऐलान हो चुका, माथे पे भस्माभूत खुद मलेंगी बेटियां। प्रचंड मुंड खंडनी रिपु विनाशकारिणी, मां कालिके के रूप में ढलेंगी बेटियां। एक बार मातृत्व के सम्मान में, एक बार सृष्टि के सम्मान में पूरा सदन तालियां बजा दे, हमें अच्छा लगेगा। एक गीत जिसने ओम नंदिनी को सर्वाधिक सराहा, सर्वाधिक प्यार दिया, और मैं उसे खुद भी बड़े मन से गाती हूँ। साहित्य की दृष्टि से वो कितना बड़ा है मैं नहीं जानती, पर भावना की दृष्टि से वो मुझे बहुत प्रिय है। मैं एक गीत वो आप सबके चरणों तक पहुँचाती हूँ, आप सबकी भावना तक पहुँचाती हूँ। जुड़िएगा। जीत गया है सत्य सनातन, जीत गया है सत्य सनातन, विजय अयोध्या धाम की, गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की, गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की। जीत गया है सत्य सनातन, विजय अयोध्या धाम की, गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की। कितने त्रेता का वनवास सहे और कलयुग की अवहेलना, धरती पे राम को क्या क्या पड़ा न झेलना। प्रश्न चिन्ह के क्रूर कटघरे तक प्रभुवर को ले आए, कोर्ट और कचहरी के कितने ही चक्कर लगवाए। कार सेवकों को आशा थी, कार सेवकों को आशा थी इसी सुखद परिणाम की, गर्व से बोलो राम के वंशज, गर्व से बोलो राम के वंशज। और जितनी पीड़ाएं हमने, आपने और हम सब ने देखी, उससे कहीं ज्यादा पीड़ा अयोध्यापुरी ने, मां सरयू के घाटों ने देखा। तब यह बनारस की बेटी पुनः पढ़ना चाहती है कि कितने ही अपमान सहे हैं पावन सरयू घाट ने, भक्तों की थी नींद झीनी निर्मम टाट ने, बाबर की बर्बरता का तो होना अंत जरूरी था, इसीलिए इस सत्ता में एक होना संत जरूरी, इसीलिए इस सत्ता में एक होना संत जरूरी। संत कोई भी हो सकता है, आचार संहिता में बात लागू नहीं होती। रखी जाएगी सदियों, याद रखी जाएगी स्मृतियां संग्राम की, गर्व से बोलो राम के वंशज। और हमें हमारे बड़ों ने क्या सिखाया कि जो कुछ होता है प्रभु की इच्छा से होता है। ऐसा कहना हमें उचित नहीं लगता, पर सकारात्मकता का इससे सुंदर मार्ग कोई हो नहीं सकता। तब गीत का यह बंद हमें रखती हूँ कि मंदिर गिरना मंदिर बनना सब प्रभु राम की इच्छा थी, कल युग में मर्यादित रहना सबसे बड़ी परीक्षा। बहुत बढ़िया। मर्यादा में रह करके ही मंदिर को बनवाए हैं, निराधार जब तर्क हुए सब तभी राम घर आए हैं। राघवेंद्र रघुनाथ रमापति, राघवेंद्र रघुनाथ रमापति, रघुपति राजा राम के, गर्व से बोलो राम के वंशज। और जब भी धर्म युद्ध की बात चलेगी, जब भी इस मंदिर की बात चलेगी, जब भी उत्तर प्रदेश वह प्रदेश
मैं राजधानी में बैठी हुई, ये हम तीनों ही उत्तर प्रदेश के कवि एक बात जरूर कहेंगे कि हमने जितनी उपेक्षा, जितने ताने और उलाहने उत्तर प्रदेश और बिहार ने झेला है, उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। आज पूरी दुनिया की निगाह उस उत्तर प्रदेश की तरफ है। इस गौरव के लिए, इस स्वाभिमान के लिए पूरा दिल्ली ताली बजाए हम सब के लिए। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। कि कोठारी बंधु के त्याग को किंचित नहीं भुलाएंगे, जब भी भगवा ध्वज फहरेगा हमें याद वह आएंगे। विज्ञरितम भर रौद्र रूप धर उमा भवानी के जैसी, धर्म युद्ध में कूद पड़ी थी उस मर्दानी के जैसी। विनय अशोक अटल छवि सोहे, विनय अशोक अटल छवि सोहे, कृष्ण रंग अभिराम की, गर्व से बोलो राम के वंशज, गर्व से बोलो राम के। और गीत का आखिरी बंद, मैं निमंत्रण की पंक्तियां आप सबको बुलाने की पंक्तियां निवेदित करके अपना स्थान ग्रहण करती हूँ कि जगत गुरु रघुकुल के नायक, सकल सृष्टि के ज्ञाता है, करुणा के अवतार राम ही सबके भाग्य विधाता है। कौसल्या सुत दशरथ नंदन, जनक सुता भरतार की जय, जय हो लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न महावीर अवतार की जय। जगत नियंता रावण हंता, जगत नियंता रावण हंता, महिमा हरि के नाम के, गर्व से बोलो राम के वंशज। एक बार चाहती हूँ पूरा सदन अपने हाथ ऊपर कर ले मेरे राम के सम्मान में, मेरे अयोध्या के सम्मान में, कि जीत गया है सत्य सनातन, जीत गया है सत्य सनातन, जय अयोध्या धाम के, गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री, गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की। मैं भारत की आन बान सम्मान की खातिर जीती हूँ, मुरझाए चेहरों पर मैं मुस्कान के खातिर जीती हूँ। जीते होंगे लोग यहाँ धन दौलत शोहरत की खातिर, जीते होंगे लोग यहाँ धन दौलत शोहरत की खातिर, सच कहती हूँ मैं तो हिंदुस्तान की खातिर जीती हूँ, सच कहती हूँ मैं तो हिंदुस्तान की खातिर जीती हूँ। भारत माता की, भारत माता की जय, वंदे वंदे, जय जय श्री राम। मैंने अभी पूर्व में जिक्र किया कि जिन विषयों को पढ़ने से हम युवाओं को हर मंचों से रोका जाता है, उन विषयों को पढ़ने की प्रेरणा आदरणीय राजेश जी चेतन देते हैं। एक ऐसा ही विषय रहा कश्मीरी पंडित। हम पंडितों को उस मैं आज मेरा मन परशुराम को पढ़ने का भी था, लेकिन बहुत समय लग जाता है, इसलिए मैंने उस गीत को स्वागत मैं एक गीत विशेष आग्रह पर आप सबको सुनाना चाहूंगी। मैं अपनों से ही अपमानित, अपनों से ही दंडित हूँ, किससे दर्द कहूँ मैं अपना, मैं कश्मीरी पंडित हूँ, किससे दर्द कहूँ मैं अपना, मैं कश्मीरी पंडित हूँ। जिनसे मिलते रहे गले हम, उन हाथों में खंजर था, थी वह काली रात सदी की, बड़ा भयावह मंजर था। लेकर घाटी की कुछ याद, माटी से हम दूर हुए, देश के कोने कोने में हम बसने को मजबूर हुए, देश के कोने कोने में हम बसने को मजबूर हुए। ऊपर से सब जख्म भर गया, ऊपर से सब जख्म भर गया, पर भीतर से खंडित हूँ, किससे दर्द कहूँ मैं अपना, मैं कश्मीरी पंडित हूँ, किससे। और 370 हटी, हमें बहुत प्रसन्नता हुई, पर सच यही है कि जिनका सब कुछ लुट गया, उन्हें अगर आप कहेंगे कि अब घर वापस आ जाओ, मुझे नहीं लगता कि यह इतना आसान है उस जगह पर लौटना।
तब पंक्तियां समर्पित करते हैं। स्वागत स्वागत। कि याद रहा झेलम का पानी, रावी सिंधु याद रहा, घर से बेघर होने वाला हर एक हिंदू याद रहा, केसर की घाटी से सुगंधित यादें आया करती हैं, घर वापस जाने को सुन के अब भी बेटियां डरती हैं, घर वापस जाने को सुनकर अब भी बेटियां डरती हैं, जिस आंगन में वेद उचारे, जिस आंगन में वेद उचारे, वहाँ न महिमा मंडित हूँ, किससे दर्द कहूँ मैं अपना, मैं कश्मीरी पंडित हूँ, मैं कश्मीरी पंडित हूँ, मैं कश्मीरी